brought to you by Infinix। आज पगली उदास है, इसके इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स की सेल मिस हो गई ना। अरे पगली टेंशन मत ले, इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली सेल अभी बाकी है। मुलायम सिंह यादव के देखा देखी बहुत बड़ा बदलाव हुआ। मतलब जब उन्होंने राजनीति की शुरुआत की तब मसला था कि नहर का रेट क्या हो, नहर रोको आंदोलन हो रहा था, अंग्रेजी का बहुत विरोध हो रहा था, जायज़ भी था क्योंकि जो लोग भारतीय भाषाओं में पढ़ाई कर रहे हैं वो ऊंची पढ़ाई, ऊंचे वजीफे, जो ऊंचे ग्रेड की सरकारी नौकरियां हैं उनमें पिछड़ जाते थे। बाद के दौर में फिर ये विरोध कंप्यूटर के विरोध तक भी पहुंचा। और जब हम 2012 की सपा देखते हैं जो ब्लैकबेरी भी इस्तेमाल कर रही है, जो सोशल मीडिया पर अपना कैंपेन बिल्ड कर रही है, अखिलेश यादव उनके बेटे सत्ता में आते हैं तो लैपटॉप बांटते हैं, तो वो भी एक बड़ा बदलाव था। उसको किस तरह से देखते हैं आप लोग? वीरेंद्र जी, पहले आपसे शुरू करेंगे। अगर राजनीति की बात की जाए और चौधरी चरण सिंह की बात न की जाए तो बात शायद अधूरी रहेगी जी। और मुलायम सिंह जो थे वो राम मनोहर लोहिया से काफी प्रभावित थे, लेकिन उसके बाद वो जो है चरण सिंह की शरण में ही गए हैं बाद में। और चरण सिंह के साथ ही उन्होंने जो है अपने राजनीतिक कैरियर को जो है एक ऊंचाई दी है। सबसे पहले जब इनको, आपको शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि 1981-82 में जब वीपी सिंह मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मुलायम सिंह के खिलाफ डकैती उन्मूलन अभियान में उनको जो है पुलिस को निर्देश दे दिया था कि उनके इनकाउंटर कर दिया जाए। और तब वो जो है ये बात, क्योंकि पुलिस में उनके भी, मुलायम सिंह जी के भी बहुत से खैर ख्वाह थे, तो ये बात जब उनके पास पहुंच गई और गई तो वो उसी दिन 1 मिनट भी नहीं लगाया और इटावा से साइकिल से वो खेत गांव होते हुए और दिल्ली पहुंच गए। और दिल्ली पहुंच के जो है चरण सिंह की शरण में चले गए और उनके पैरों पे बैठ गए कि मुझको बचा लीजिए, ये वीपी सिंह मुझे मार डालेगा। और तब से वो लगातार जो है चरण सिंह के साथ ही रहे, चाहे जैसे भी रहे, लेकिन रहे उनके साथ ही वो। बाद में जब चरण सिंह के मरने के बाद उनकी विरासत की जब झगड़ा हुआ अजीत सिंह और मुलायम सिंह के बीच में, तो तब जो है मुख्यमंत्री 89 में जब मुख्यमंत्री बनने का समय आया तो एक समय ऐसा लग रहा था कि अजीत सिंह के पास बहुत विधायक हैं और वो जो है निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन इनकी राजनीतिक कौशल मुलायम सिंह का और कूटनीति जो थी इतनी गहरी थी कि इन्होंने अंदर अंदर ऐसी सेंध लगाई कि जब वहां जाकर के तिलक हाल में इस बात का फैसला होना था, वोटिंग होनी थी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, जिसके पास ज्यादा विधायक हो वो मुख्यमंत्री बनेगा। और बाहर सारे लोग ये सोच के बैठे हुए थे कि अजीत सिंह को मुख्यमंत्री बनना तय है। लेकिन उन्होंने जिस तरह से सेंध लगाई कि आधे से ज्यादा विधायक जो है अजीत सिंह के मुलायम सिंह के पास चले गए और मुलायम सिंह जो है अपना जो है बहुमत से जीते और उसके बाद ये मुख्यमंत्री बने। तो उनका राजनीतिक कौशल और उनका संघर्ष, एक बात तो ये थी कि उनका कोई राजनीति में गॉडफादर नहीं था, जैसा सौरभ बता रहे थे, गॉडफादर कोई नहीं था। उन्होंने खुद ही संघर्ष करके अपनी जगह बनाई हर जगह, कभी चंद्रशेखर के साथ, कभी देवीलाल के साथ, कभी कहीं गए, लेकिन ये कि उन्होंने सदैव अपनी जगह बनाई और जो है अपने स्वयं ही संघर्ष करके सारी चीजें करी। कितना ही विवाद, एक वो अपने विचारों के बहुत दृढ़ थे, जो बात सोच लेते थे उसके पीछे कभी नहीं हटते थे। और जब उन्होंने अयोध्या के आंदोलनकारियों पे जब गोली चलाई, लोगों ने बहुत इनको वो किया, लेकिन हमेशा अपनी बात को जस्टिफाई करते रहे और कहते रहे कि अगर मैं गोली न चलाता तो बहुत बड़ा कांड हो जाता। और शायद जैसे सौरभ ने कहा कि अगर गोली न चलते शायद वो कांड जो बाद में हुआ बाबरी मस्जिद विध्वंस का, शायद उसी दिन हो सकता था।